हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल लियोज जिनका भी ज़ोडिएक साइन सिंह राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए एंड आई विल सी कि यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रही है। सो लियोज के लिए क्या होने वाला है 20 से लेके 31 के बीच में, क्या प्रेडिक्शंस है, क्या मैसेजेस यहाँ डिवाइन आपके सामने रखना चाहते हैं, अनलॉक करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। लेट्स सी। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए किसी भी टॉपिक पे, फॉर दैट यू कैन चेक आउट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में है मेरे जीमेल पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, वहाँ पे इंस्टा अकाउंट है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स सी कि क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए फॉर द लियोज। लेट्स नॉक आउट द ओल्ड एनर्जीज। क्या है फॉर द लियोज? ओके, वी हैव टेम्परेंस का कार्ड है। आपके लाइफ में हीलिंग आ रही है, हार्मनी आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। ओके, डिटेल में मैं बताऊंगी, बट थोड़ा थोड़ा जो कीवर्ड है आप लोगों के लिए वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे फॉर्चुनेट टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। नाउ एम्परर, क्वीन ऑफ वांड्स, ठीक है। एक और कार्ड मुझे चाहिए, देन मैं आपकी रीडिंग आपको बताऊँगी, ठीक है। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ सिंगल कार्ड। ओके, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड डेथ का कार्ड। तो 5 ऑफ पेंटिकल के साथ डेथ का कार्ड है, मतलब घबराओ मत, जो भी आपकी पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसका एंड होने वाला है। सो 5 ऑफ पेंटिकल एंड डेथ का कार्ड है कि फाइनेंशियल कोई भी स्ट्रगल, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत जल्दी, ठीक है। कुछ फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा अगर इनसिक्योर होते, फिर अ काइंड ऑफ द पर्सन जो कि फाइनेंशियली अभी इनसिक्योर है या फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो यहाँ आपके लिए कोई ऑफ़र आ रहा है, कोई आइडिया आ रहा है, बेसिकली समथिंग इज़ कमिंग जो कि आपको 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से बाहर निकाल रही है, आपके स्ट्रगलिंग पीरियड से, या फिर जो है कि आपकी इनसिक्योरिटीज़ है फाइनेंस को लेके, वो भी यहाँ पे बदलाव की पड़ाव पे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी जो फर्स्ट कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ आप लोगों के लिए बता रहा है कि बहुत केयरफुली चीज़ों को एग्ज़ामिन कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, और प्रायोरिटी सेट कर रहे हो, और आप अपनी लाइफ में जो है कि आगे पेशेंसली काम कर रहे हो, विथ फेथ, विथ बिलीफ। कोई भी जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, करना चाहते हो, जो कि आपके ड्रीम्स, आपकी गोल से रिलेटेड है, उसको केयरफुली एग्ज़ामिन करके आप डिसीजंस लेके, प्रायोरिटी को सेट करके आप आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं ये चीज़ बता रहा है कि आप ज़्यादा सेंसेबल बन रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, हर एक चीज़ जो आपके लाइफ में हो रही है, हर एक पर्सन जो आपके लाइफ में है, हर एक चीज़ का मीनिंग या साइंटिफिक मीनिंग या फिर उसका स्पिरिचुअल मीनिंग आप फाइंड आउट कर रहे हो। कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके लाइफ में कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, यू आर फाइंडिंग द रीज़न बिहाइंड दैट। यहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको अपनी एनर्जीज़ को मॉडरेशन में रखना है। किसी भी सिचुएशन, किसी भी चीज़ को लेके आपकी लाइफ में एक एनर्जी शिफ्ट आ रहा है, ना तो ज़्यादा आप एक्सट्रीम हो गए, ना ज़्यादा आप हाई जा रहे हो, ना ज़्यादा आप लो जा रहे हो, आप एक मॉडरेशन की एनर्जीज़ में रहने को पसंद कर रहे हो। ये समय आपके लिए अच्छा है, यहाँ डिवाइन टाइम शुरू है। अगर कुछ आप अपनी लाइफ में बदलाव या कुछ चेंज करना चाहते हो, या जॉब स्विच करना चाहते हो, तो एनीथिंग लाइक दैट, या फिर डिवाइन की असिस्टेंस चाहते हो, तो ये आपके लिए अच्छा समय होगा। बिकॉज ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है नॉट ओनली हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, बिजनेस वाइज, बट ऑल ओवर ये टाइम पीरियड है जहाँ आप जो भी चाहोगे लाइफ में वहाँ बदलाव कर पाओगे। सो ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए। देन यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि आप हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को यहाँ पे देख पा रहे हो और कर पा रहे हो। यहाँ पे आप अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हो। यहाँ पे कि कोई ऐसा काम या कोई ऐसा चीज़ हो सकती है जहाँ आप ओवरवेल्म्ड हो रहे हो, या फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो यू आर डूइंग दैट, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, कैसे आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को पाके भी ग्राउंडेड रह सकते हो, यहाँ पे आप उस चीज़ को भी एड्रेस कर रहे हो।
व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए बता रही है कि किसी चीज़ का सक्सेसफुल आउटकम जो है कि आप लोगों को मिलने वाला है, एंड आप अपनी लाइफ में कैसे बदलाव ला सकते हो, कैसे सिचुएशन को रिवर्स कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो, उसके बारे में भी यहाँ पे बात हो रही है। मतलब सोल्यूशन मिलना यहाँ पे ये भी चीज़ है। नाउ यू आर थिंकिंग कि जो भी चीज़ है, दुख है या सुख है, वो लास्ट नहीं करने वाला फॉर एवर, तो उसके लिए आप आगे कैसे प्रिपेयर्ड रह सकते हो, कैसे उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ के बारे में आप लोगों की बात हो रही है। एंड कोई लॉटरी वगैरह, कोई यू कैन विन सम लॉटरी और दिस काइंड ऑफ थिंग, यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है। एंड सोलमेट से मिलना कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। इस टाइम पीरियड में हो सकता है 20 से 31 के बीच में डिसिसिव मूवमेंट आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ समय आ रहा है जहाँ आपको डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। ओके, किसी पर्सन को लेके, काम को लेके, या कुछ भी हो सकता है। इट कैन रिलेटेड टू एनीथिंग, बट जो भी है यहाँ पे ये डिसिसिव मोमेंट आपके लाइफ में आ सकता है। अनप्रेडिक्टेबल ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़े कि ठीक है आपको ये करना है या फिर आपको इसके साथ रहना है, जो भी चीज़ है या जिस चीज़ से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। एंड ऑल्सो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप अपने विजडम का यूज़ करके आगे डिसीजंस लेने वाले हो, ठीक है। एंड या दिस इज ऑल्सो कार्ड विच टॉक्स अबाउट कि आपके लक, आपका फेट, आपका कर्मा आपके साथ है। एंड दिस इज अ सर्किल दैट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये चीज़ आपके साथ भी हो रही है। ओके, फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ आप अपने कार्मिक डेप्थ्स को जो है क्लियर कर रहे हो, एंड यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस के साथ, एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये दोनों कार्ड्स ही आप लोगों के लिए इस चीज़ को बता रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पे एम्परर का कार्ड है। एम्परर का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि टाइम पीरियड है जहाँ कि आप किसी से डिसीज़न लेने वाले, मतलब जैसे कि यू आर इन द डिसिसिव मोड, और कोई डिसीज़न लेने वाले। हो सकता है कि आपके घर में आपके पिता हो या फिर आपके पार्टनर हो, जिनसे कि मिल के जो है कि जिनके सपोर्ट से आप आगे बढ़ने वाले हो सकता है कुछ आप आगे करना चाह रहे हो, तो उनको बता रहे हो जाके, और क्या हो रहा है उससे कि आप डिस्कशन कर रहे हो और जो ही कि आगे क्या करना है उसके लिए आपको सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, यहाँ पे ये भी चीज़ है। एंड ऑल्सो यहाँ पे हायर लर्निंग्स या किसी हायर अथॉरिटिव पोजीशन को आप पाने के लिए आप डिसाइड करो, क्योंकि मुझे ये चीज़ आगे करनी है, मुझे क्या करना। सो यस, यू आर डिसाइडिंग दैट। नाउ ये अच्छा समय है आप लोगों के लिए जहाँ पे कि आपको कोई, आप अपनी किसी हॉबी के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे, मतलब कोई हॉबी है आपका और उसको आप फिर से आप करते थे, या सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपकी कोई पुरानी हॉबीज़ जिसको कि वापस से आप रिवाइव करना चाहते हो, तो उसके ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। इस टाइम पीरियड में हो सकता है कोई डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ है यहाँ पे जो कि आपको प्रोटेक्ट करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली, हो सकता है कि आप इमोशनल पर्सन हो, बट ये टाइम पीरियड होगा जहाँ आप अपने लाइफ में इमोशनल डिसीज़न जो है कि लेते हुए नज़र आ रहे हो। तो इमोशनली किसी चीज़ से ओवरकम करके प्रैक्टिकल कैसे डिसीज़न लेना है वो यहाँ से आप सीख पाओगे, क्योंकि ये चीज़ आपको करनी है। दोनों कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि डिसीज़न मेकिंग करना होगा या फिर डिसीज़न जो है कि आपको लेना होगा, ताकि आप अपने लाइफ में बिल्ड कर सको चीज़ों को, अपने करियर को यहाँ पे, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आप लोगों के लिए निकल के आई है। किसी से आपको एश्योरेंस मिलना, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पे होगा आप लोगों के लिए। एंड आई फील लाइक कि एक और एनर्जीज़ है जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रही है कि आपका जो भी गोल या एम्बिशंस है उससे रिलेटेड कोई स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं आपको सपोर्ट करने में। आई डोंट नो बट यू आर गेटिंग असिस्टेंस, लोग आपको सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। ये स्पेशली कोई मेल फिगर है यहाँ पे, ठीक है। सो ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में ग्रो करो, कुछ बनो, तो यस दिस पर्सन इज़ हेल्पिंग यू। ओके, नाउ यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए, क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। यू आर डिस्कवरिंग, क्वीन ऑफ वांड जो है ना कि कॉन्फिडेंट होती है, सेल्फ सेंटर्ड होती है, बट एट द सेम टाइम ये अपने लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड, अपने लाइफ पर्पस को हमेशा डिस्कवर करने के मूड में रहती है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, अनटिल एंड अनलेस इसको अपना लाइफ पर्पस पता ना चले, ये जो है कि ही और शी विल कीप फाइंडिंग दैट। तो यहाँ आप लोगों के लिए ये कार्ड बता रहा है कि
आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं इन बिटवीन दिस टाइम पीरियड, जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि आपको इनकरेज कर रहे हैं लाइफ में क्या करना है, या लाइफ में जो भी आपके गोल्स हैं उसको सेट करने में। ऑलरेडी जो लोग स्टैब्लिश है आपके लाइफ में, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, ठीक है, कि आप कैसे अपने लाइफ में डिफरेंट कर सकते हो, अपने गोल पे फोकस्ड रह सकते हो। तो ये सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी सारी बात हो रही है, सपोर्ट मिल रहा है आपको। कुछ लोगों के लिए ये आपको हो सकता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है, ठीक है। एंड एनीथिंग एल्स विद दिस कार्ड? हाँ, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी आपको लगेगा कि आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स जो है उसमें आप लेस के लिए, यू आर नॉट समवन जो कि लेस चीज़ों के लिए सेटल होना, ठीक है। यहाँ पे आप रेडी नहीं हो कि आप सेटल आउट होने के लिए कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ या फिर मैं थोड़े से पैसे में सेटल डाउन कर सकूँ, नो। तो आप यू आर सेटिंग योर गोल्स, अपने हायर गोल्स सेट कर रहे हो, एंड या आप उसी के लिए काम यहाँ पे करना चाहोगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। ये टाइम पीरियड होगा जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट ट्रैवल भी कर सकते हो, ओके। यहाँ पे कोई फायरी क्लाइमैक्स इज़ अप्रोचिंग, या फिर कोई फायरी चैलेंजेस भी हो सकता है। कोई आपके लाइफ में कॉम्पिटिट करने के लिए आपसे बहुत ज़्यादा रेडी है, और सेम चीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है, ओके, यू वांट टू कॉम्पिटिट विथ मी, ओके, आई एम रेडी। तो ऐसी कुछ एनर्जीज आप लोगों के लिए दिख रही है। नाउ 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ है जहाँ आपकी ईगो एंड हो रही है। आप यू आर ब्लोइंग आउट योर ईगो, अपने ईगो को ख़त्म यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। और कुछ ऐसी चीज़ जिसको कि खून के घूंट पे, इट इज़ समथिंग लाइक दैट आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि ओके, फाइनली इफ़ आई वांट कि कोई मुझे मदद करे, तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड में रखना होगा, एंड मुझे सामने वाले की हेल्प लेनी होगी। तो ऐसा कोई सिचुएशन आपके सामने आ सकता है। एंड ऑल्सो फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी इनसिक्योरिटीज़ है, वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो रहा है कि ओके, आप अपने लाइफ में अलग कर सकते हो, यू कैन डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पे ये चीज़ है। फाइनेंशियली जो इनसिक्योर हो रहे हो, वो इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म होती हुई आप लोगों के लिए मुझे दिख रही है। आप डिसाइड कर रहे हो, फाइनली यू वांट अ न्यू बिगनिंग, आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, आप ट्रांजिशन चाहते हो, आप किसी साइकिल का एंड चाहते हो, तो वो फाइनली आप लोगों के लिए हो रहा है, ठीक है। मूव ऑन की एनर्जीज है। आई डोंट वांट सो मेनी कार्ड्स। तो यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। टेक एक्शन, यहाँ पे एक्शन लेने का समय है, ठीक है। आप अपने आप को क्वेश्चन आउट कर रहे हो कि मैं कैसे एक्शन ले सकता हूँ, क्योंकि आपको क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में जाना है, ठीक है। वर्क स्मार्ट, टेक एक्शन, ओ माय गॉड, कैसे कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। टेक एक्शन, वर्क स्मार्ट, कि एक्शन लेना है और बहुत स्मार्टली आपको किसी चीज़ के ऊपर काम करना, या जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो, जो भी सोल्यूशंस चाहते हो, जो भी परफेक्शंस चाहते हो, उसमें आपको स्मार्टली काम करना है और वो चीज़ आपके लिए होगा, ठीक है। आप स्मार्टर वर्क कर रहे हो, एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, कोई चीज़ आपसे बहुत परफेक्टली हो रही है। यहाँ पे कैसे कार्ड्स आ रहे हो, माय गॉड। तो साइंस का कार्ड है आप लोगों के लिए। साइंस रिलेटेड कोई फील्ड में काम करना चाह रहे हो या कुछ करना चाह रहे हो, उसके लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए टाइम पीरियड अच्छा होगा। ऑल्सो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो भी चीज़ या जो भी काम हो रहा है, उसके पीछे का साइंस या स्पिरिचुअलिटी जानना कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, वो चीज़ वैसे क्यों हुई, तो ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए। एक एनर्जी शिफ्ट आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है करियर को लेके, स्पेशली कुछ लोगों के लिए एक डायरेक्शन चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे साइंस के फील्ड से आप कॉमर्स में जा रहे हो या एनीथिंग लाइक दैट, बट दिस इज समथिंग कि देयर इज़ अ शिफ्ट इन योर करियर, शिफ्ट इन एनर्जी एज वेल। एक और कार्ड मैं लूँगी। इस टाइम पीरियड में एक बड़ा शिफ्ट है। नाउ द लास्ट कार्ड जो कि आप लोगों के लिए आई है वो है एक्टिवेशन। सो ये है आप लोगों के लिए, आप थोड़ा सा यू आर बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का और एक्टिवेशन का कार्ड है। तो ये एक्टिवेशन का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है थोड़ा सा यू आर समवन जो कि इसने बारबल कैरी आउट किया हुआ है हाथ में। इट मीन्स कि थोड़ा बॉडी बनाने के बारे में सोच रहे हो, अपने फिटनेस के बारे में सोच रहे हो कि यू वांट टू लुक गुड। आप किसी और के लिए नहीं, आपको खुद में अच्छा दिखना है, खुद में कॉन्फिडेंट फील होना है। तो आपको अपनी बॉडी के ऊपर काम करना है, थोड़ा सा अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना। तो फॉर दैट यहाँ पे आप लोग जो है कि थोड़ा सा जिम वगैरह ज्वाइन कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि आप अपने एक्टिवेशन मोड में जा रहे हो। कहीं ना कहीं आपका जो वर्क मोड है ऑन हो रहा है, एक्टिवेशन मोड जो है कि ऑन हो रहा है, जहाँ कि आप करियर, काम, जिम, योर बॉडी, योर डाइट, सो इन सारी चीज़ों के ऊपर काम आप करते हुए नजर आ रहे हो। बिकॉज यू आर थिंकिंग कि ओके दिस इज़ समथिंग जो कि आपका लाइफ
गोल है या आपका लाइफ पर्पस है या आपका सोल पर्पस है, यू हैव टू डू दिस थिंग, तो या आप अपने एक्टिवेशन मोड में जा रहे हो, ठीक है। सो या लियोज, यू आर गोइंग इन योर एक्टिवेशन मोड एंड यू आर इन्वेस्टिंग। आप ऐसे लोगों में, दिस इज़ अ कार्ड विच इज़, यहाँ पे पैसे हैं, बट आई फील लाइक दिस कार्ड आप लोगों के बारे में बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी के साथ इमोशनली इन्वेस्ट करने से पहले जो है कि आप सोचोगे, ठीक है ना। लास्टली यहाँ से कार्ड मैं लूँगी आप लोगों के लिए। लास्टली आई एम गोना टेक अ कार्ड फ्रॉम हियर। ओके, ये कार्ड है आप लोगों के लिए कंट्रोल का। ओके, इमोशनली कंट्रोल करना, और ये चीज़ क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी के साथ ही मैंने आपको बता दिया था ना, आप जो है कि एक्सेसिव, मतलब ना यू आर गोइंग एक्सट्रीम और नाइदर जो है कि आप लोगों के लिए बहुत लो, बहुत हाई, बहुत लो भी नहीं जाना, एकदम मॉडरेट में रहना। तो इसलिए आप लोगों के लिए कंट्रोल का भी कार्ड आया था, ठीक है। सो या दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Personal reading and guidance के लिए you can contact me on my Gmail. For that you can check out the description. I will see you guys in the next video. Bye bye and take care.